आज का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फिर से यह साबित करता है कि क्रिमिनल ट्रायल में आरोपी का सबसे बड़ा बचाव केवल एक मजबूत, गहरा और सुदृढ़ क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। कई बार केस बाहर से तो खत्म हुआ दिखाई देता है, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से आरोपी की कन्विक्शन हो चुकी होती है, लेकिन यदि सही क्रॉस किया गया हो, ट्रायल कोर्ट के स्तर पर किया गया हो, तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट अच्छे क्रॉस की बात अपने जजमेंट में करता है। इस जजमेंट की असली सीख यही है कि एक बेहतरीन क्रॉस केवल ट्रायल का सवाल जवाब नहीं होता, बल्कि पूरे केस की लाइफलाइन होता है। एक बेहतरीन क्रॉस सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभावित कर देता है। यही हम आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हर आरोपी और यंग एडवोकेट को यह जजमेंट पढ़कर समझना चाहिए कि जीत की असली तैयारी विटनेस बॉक्स में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पर ही की जाती है। 5 अगस्त 2003 की सुबह जब 3 बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे, तब अचानक एक काली राजदूत मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी। पिस्तौल की नोक पर 8 साल के मासूम सतनाम सिंह को उसकी बहनों के सामने जबरदस्ती उठा लिया गया था और आरोपी उसे लेकर भाग गए थे। एफआईआर पिता के द्वारा दर्ज करवाई गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और कुछ ही दिनों में आरोपी की निशानदेही पर बच्चे को गांव की झोपड़ी से सकुशल बरामद कर लिया गया। वहां से बच्चे के कपड़े, खिलौने और झूला भी मिले। बाद में हथियार की रिकवरी भी दिखाई गई। रिकॉर्ड पर यह केस पहली नजर में प्रोसिक्यूशन के लिए एक बेहद मजबूत केस दिखाई दे रहा था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सेक्शन 364A आईपीसी, जो आजकल 142 बीएनएस बन गया है, और सेक्शन 368 आईपीसी, जो आजकल 142 बीएनएस बन गया है, इनके तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और कन्विक्शन को बनाए रहा। इन हालात में केस बाहर से लगभग खत्म दिखाई दे रहा था। आरोपी के लिए कोई उम्मीद की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि एक सही क्रॉस एग्जामिनेशन अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने चमकने वाला था। आज का केस है हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह क्रिमिनल अपील नंबर 2811 2812 ऑफ 2024 थी। जस्टिस पंकज मिठाल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इसे 27 मई 2026 यानी कि बस अब से कुछ ही पहले डिसाइड किया है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब डिफेंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कन्विक्शन कर चुके थे। ऐसा लगता था कि आरोपी के लिए बचाव का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बंद हो चुके हैं सब रास्ते। लेकिन एक अनुभवी डिफेंस एडवोकेट रिकॉर्ड में वही जगह ढूंढता है जहां से पूरा केस फिर से खुल जाता है। इस केस में वह जगह थी सेक्शन 364A आईपीसी, फिरौती की मांग करना और अगवा कर लेना। इस अपराध की अनिवार्य शर्त क्या होती है? डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क उठाया कि केवल अपहरण साबित हो जाना काफी नहीं है। कानून यह भी मांग करता है कि विक्टिम को जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी दी गई हो या ऐसी परिस्थिति बनाई गई हो जिसमें यह आशंका पैदा होती हो। अब यहां के बाद में ट्रायल कोर्ट के विद्वान वकील साहब का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होता है और देखिए कैसे प्रोसिक्यूशन को उन्होंने उंगलियों पर नचा दिया। जब 8 साल का विक्टिम PW4 गवाही देने के लिए ट्रायल कोर्ट में आया, तब डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेशन को केवल सवाल जवाब से अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने पूरा ध्यान इस बात पर रखा कि सेक्शन 364A आईपीसी की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यानी कि धमकी और डर का तत्व रिकॉर्ड पर अंकित न होने पाए। क्रॉस में जब उन्होंने विक्टिम से पूछा कि कस्टडी के दौरान उसके साथ मारपीट या प्रताड़ना तो नहीं की गई थी, कोई कठोर व्यवहार तो नहीं किया गया था। जब ट्रायल कोर्ट के डिफेंस काउंसिल ने पूछा, बेटा क्या वह प्यार करता था, टाइम पर खाना देता था और दूसरी चीजें भी देता था, तो बच्चे ने बताया कि उसे प्यार और दुलार से रखा गया था। उसे खेलने के लिए खिलौने दिए गए थे और झूला दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि विक्टिम ने पूरे चीफ व क्रॉस के दौरान कभी भी यह आरोप नहीं लगाया कि कस्टडी के दौरान आरोपी ने उसे जान से मारने की कोई धमकी दी थी। बच्चा गवाह ने अपने बयान में ऐसी कोई भी धमकी देना कभी भी बयान नहीं किया। विद्वान वकील साहब ने
इस क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा एक लगभग हारे हुए केस को आईपीसी के सबसे गंभीर सेक्शंस में से एक 364A आईपीसी को कानूनी कसौटी पर कसकर बिल्कुल कोर्ट के सामने डाउटफुल बना दिया। इसके बाद डिफेंस काउंसिल ने फिरौती की मांग वाले हिस्से पर हमला किया। प्रोसिक्यूशन का कहना था 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन डिफेंस काउंसिल ने आईओ से क्रॉस में पूछा कि रैंसम कॉल का फिरौती मांगने का कोई सीडीआर या कॉल लॉग आपने लगाया है क्या? और आईओ को मजबूरी में कहना पड़ा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया था। काउंसिल ने आगे पूछा कि कॉल किसने उठाई थी, कॉल करने वाला कौन था और उसने किस फोन से किस फोन पर कॉल करके फिरौती मांगी थी। कॉलर की आवाज को कैसे पहचाना गया था और यह पहचान किसने की थी कि यह कॉलर कौन बोल रहा है। और आईओ के पास इनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। डिफेंस ने कहा कि जब कानून सेक्शन 364A आईपीसी को प्रूव करने के लिए फिरौती की मांग और धमकी को प्रूव करना जरूरी है, तो बिना इनके सेक्शन 364A आईपीसी को प्रूव नहीं किया जा सकता। इसी तरह डिफेंस ने विक्टिम की मां और बहन द्वारा जेल में आरोपी से मिलने जाने की बात भी बताई और यह भी दिखाया गया कि ये दोनों मां और बहन जेल में आरोपी के लिए खाने पीने का सामान भी ले जाया करती थी। यह सारा मटेरियल देखकर सुप्रीम कोर्ट को डिफेंस के आर्ग्यूमेंट पर गहराई से विचार करने के लिए सोचना पड़ा। प्रोसिक्यूशन ने हमेशा की तरह तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा हुआ था। पिता को चश्मदीद गवाह दिखाया गया था कि उसके सामने अपहरण हुआ। इसमें डिफेंस काउंसिल ने पिता PW1 की गवाही को असल अपहरण की घटना से बिल्कुल अलग कर दिया। क्रॉस में यह बात साफ कर दी गई कि पिता अपहरण का चश्मदीद गवाह नहीं था। उसे घटना की जानकारी बाद में मिली थी और फिर उसके बाद वह बच्चों को खोजने चला गया था और फिर उसके बाद उसने थाने पर जाकर FIR दर्ज करवाई थी। जब वह यह सब काम करके शाम को घर लौटा तब उसकी बेटियों ने उसे रैंसम कॉल के बारे में जानकारी दी थी। इस क्रॉस एग्जामिनेशन ने प्रोसिक्यूशन के सबसे चश्मदीद गवाह को फेल कर दिया था। यहाँ यह साबित कर दिया गया था कि पिता की भूमिका FIR सर्च और रिकवरी तक सीमित है। इसमें अपहरण, आरोपियों की पहचान और फिरौती के लिए कॉल करना इसमें अब शामिल नहीं रहा था। तो इसलिए अपहरण, आरोपियों की पहचान और फिरौती, इन सब के लिए प्रोसिक्यूशन को अब अलग अलग गवाहों पर निर्भर होना पड़ा। इससे केस की मजबूती कम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को नोट किया कि PW1 अपहरण का आई विटनेस नहीं था और यह सब कैसे हुआ, यह अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन की बदौलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह आई विटनेस नहीं था बल्कि FIR और बाद की रिकवरी का गवाह था। इस बेहतरीन क्रॉस ने प्रोसिक्यूशन की सबसे पहली और मजबूत दीवार में एक कानूनी सुराख पैदा कर दिया था। डिफेंस काउंसिल ने आरोपी की सही पहचान कोर्ट में ना होने को साबित किया। घटना सुबह 6:30 बजे की बताई गई थी। आरोपी पहले से बच्चों के साथ परिचित नहीं थे। उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसको हम TIP कहते हैं, नहीं करवाई गई थी मजिस्ट्रेट के सामने और बाद में कोर्ट के अंदर खड़े हुए आरोपी की पहचान करवाने की कोशिश की गई थी कि देखो वो जो कटघरे में खड़ा है वह आरोपी है। डिफेंस ने यह आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखा कि जब आरोपी पुराने जानकार नहीं थे तो फिर प्रोसिक्यूशन के द्वारा TIP क्यों नहीं करवाई गई। अब वर्षों के बाद कोर्ट में की गई आइडेंटिफिकेशन को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने नोट की और उस पर विचार किया। यह बहुत प्रभावित करने वाली बात थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में PW2 और PW3 के बयानों के आधार पर प्रोसिक्यूशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह भी सच है कि डिफेंस ने पहचान जैसे निर्णायक पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में गंभीर बहस का मुद्दा बना दिया। यह क्रॉस एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आरोपी की आइडेंटिफिकेशन पर संदेह खड़ा हो जाए तो रिकवरी, रोल और पार्टिसिपेशन तीनों पर कानूनी दबाव बढ़ जाता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को TIP, डॉक आइडेंटिफिकेशन और रिकवरी अंडर 27 एविडेंस एक्ट पर अपने जजमेंट में गहरा विश्लेषण करना पड़ा। इस केस में आप देख रहे हैं
कि डिफेंस काउंसिल ने एक ही क्रॉस एग्जामिनेशन और आर्गुमेंट से 4 बड़ी उपलब्धियां हासिल की। पहली, विक्टिम PW4 से रिकॉर्ड पर यह ले लिया, जो बच्चे का बयान था उससे, कि कस्टडी के दौरान उसके साथ मारपीट, प्रताड़ना या जानलेवा धमकी नहीं हुई थी। दूसरी बात, फिरौती के संबंध में CDR, कॉल लॉग, कॉलर आइडेंटिटी और वॉइस आइडेंटिफिकेशन जैसा तकनीकी जानकारी का अभाव दिखाया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि FIR लिखवाने वाले पिता को अपहरण की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं रहने दिया गया। चौथी बात, आरोपी की पहचान को TIP और डॉक आइडेंटिफिकेशन के कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस का मुद्दा बना दिया। सही क्रॉस एग्जामिनेशन केस की ताकत है, क्योंकि वह केवल गवाह के उत्तर नहीं बदलता है, बल्कि पूरे केस का भविष्य सुनहरा कर देता है। बस हमारी निगाह में इस क्रॉस एग्जामिनेशन में एक ही चूक रह गई थी कि डिफेंस काउंसिल ने बच्चे का आरोपी के पास रहना एडमिट कर लिया था। अपहरण के कृत्य को डिनाई नहीं किया गया था। यदि इंडियन लीगल सिस्टम इस केस में क्रॉस कर रहा होता तो पिता के चश्मदीद गवाह के स्टेटस को खत्म करते ही अपहरण के कृत्य को खत्म करता और आरोपी बिल्कुल सेफ हो जाता। लेकिन यहाँ मूल कृत्य अपहरण को न काटे जाने से आरोपियों की सजा पूरी तरह से माफ नहीं हो पाई। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहाँ कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुँचेगी। हम पहुँचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमसे संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजें। आपको आगे की राह वहीं सुझा दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोज में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोज में मिलने तक प्रणाम।